Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you present perfect tense. इसके पहले हमने पूरे के पूरे 6 टेंस पढ़ लिए हैं ना। यह आज का हमारा 7वां टेंस है, मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मीन्स अभी तक हमने इनडेफिनिट पार्ट को पढ़ा। इनडेफिनिट में कितने होते हैं? जो 3 इनडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट एंड फ्यूचर इनडेफिनिट। उसके बाद हमने देखा कॉन्टिन्यूअस सेकंड नंबर पे देखा था। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आज थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, चलिए, इट मीन्स अब तक हमने 6 सीख लिए हैं। यह 7th नंबर का टेंस है। इस तरीके से मैं आपको टोटल 12 टेंस पढ़ाऊँगा 12 वीडियो में। अब आज का हमारा 7वां वीडियो है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी पहचान। उसके पहले आप जान लें इधर इसका मीन्स क्या होता है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण एंड टेंस मीन्स काल। तो वर्तमान का पूर्ण काल मीन्स वर्तमान में जो काम हो चुका है ना, जो काम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है उसे हम कहते हैं वर्तमान का पूर्ण काल। ठीक, तो चलिए हिंदी पहचान देख लेते हैं। हिंदी पहचान होती है सामान्यतः इस वाक्य अंत में, हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं पाया जाता है। ठीक, और या है, यहाँ लिख दूँ मैं, या है, ई है और ये हैं, ये सारे वर्ड भी आते हैं लास्ट में। जैसे मैं खा लिया हूँ, है ना, वह जा चुका है, वह आ गई है। तो या है, ई है, ए हैं प्लस चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पर लिखा है ई हैं, ए हैं, वही बात है। तो सारे के सारे वर्ड जो अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, कुछ एडवर्बियल्स होते हैं दोस्तों, एडवर्ब, कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं उनके हेल्प से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचाना जा सकता है। जैसे जस्ट नाउ, एट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली या प्रेजेंटली, ये सारे के सारे वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे मुख्य बात टेंस में क्या होती है कि टेंस की पहचान कर लेना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना, हैज़। और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। ठीक, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ लगाइए। प्लस वर्ब का हमेशा और हमेशा आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, जहाँ पर भी हैज़ या हैव लगाना हो या फिर हैड भी होता है जो कि हम नेक्स्ट टेंस में पढ़ेंगे, तो इनके साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, फिक्स है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने राइट किया है पॉइंट डाल करके। मेन वर्ब क्या होता है? एम वी मीन्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मेन वर्ब कैसा लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा हमेशा। ठीक, अब सिंपल सेंटेंस की कुछ एग्जांपल देख के हम सीखेंगे, फिर सारी बातें क्लीन हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले आप सब्जेक्ट नोट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव। ठीक, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आगे ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, और कुछ है तो फिर वो भी आप आगे प्लस कर देंगे। ठीक, चलिए अब हम एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। राम घर जा चुका है। देखिए हिंदी पहचान आपको मिल गई, चुका है। अब समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब राम सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे। राम हैज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन टू होम। ठीक, राम हैज़ गॉन टू होम, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक,
आई होप समझ गए। पर दोस्तों यहाँ पर टू आप काट कर देंगे, क्योंकि गो के बाद अगर होम आपको मिल जाए डायरेक्ट तो टू नहीं लगता, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये टू रॉन्ग है यहाँ पर। राम हैज़ गॉन होम, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, राम हैज़ गॉन होम, ठीक, आप याद रखेंगे, ठीक। टू के साथ, गो के साथ, गो मीन्स यहाँ पर कहा जाता है जब कोई मोशन वाला वर्ड हो, मोशन वाला वर्ब है ना, जिससे मोशन पता चलता है। जैसे गॉन के प्लेस पे रीच आ जाए या कम आ जाए और जस्ट उसके बाद होम आता है तो बीच में टू नहीं लगाते, मीन्स प्रीपोजिशन नहीं यूज करते, ठीक, प्रीपोजिशन नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो टू यहाँ पर रॉन्ग है और ये सही है, राम हैज़ गॉन होम। हम खाना खा चुके हैं, देखिए चुके हैं आया है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हम क्या है, प्लूरल है तो हैव लगाइए। वी हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स ईट का थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन होता है फूड, वी हैव ईटन फूड, ठीक। थर्ड है उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है, देखिए यहाँ या है, ई है आया ना, तो या है, ये भी सेम टेंस हो गया। तो उन्होंने मतलब दे प्लूरल है तो हैव लग गया, दे हैव डन मीन्स कर लिया है, डन देयर होमवर्क, ठीक। डू डिड डन, डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, डन मीन्स कर लिया, तो थर्ड फॉर्म हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। फार्मूला पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल देख करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे, ठीक। हैज़ किसके साथ लगेगा, फिर मैं बता दूं, हैव किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ, ठीक। फिर नेगेटिव में नॉट लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कुछ हो तो ठीक। चलिए देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं, देखिए भेजे हैं, ये भी भेजे, इसमें भी ए का सेंस आता है, मतलब भेज चुके हैं, नहीं भेज चुके हैं, ठीक। यह भी परफेक्ट का ही टेंस है। सेंस से समझ में आया ना, भेजे हैं टेंस से समझ में आ गया, परफेक्ट का ही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि चुका है चुके ही आए। अब माय फादर सिंगुलर हैज़ नॉट सेंट, सेंड का फॉर्म है, सेंड होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेंट फिर सेंट, ठीक। तो ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सेम है, थर्ड वाला फर्स्ट वाला सेंड होता है। तो माय फादर हैज़ नॉट सेंड मी मनी, क्लियर। सेकंड देखिए, कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखवाया है, देखिए या है आया इसका, कुछ विद्यार्थी मीन्स सम स्टूडेंट्स। अब सम स्टूडेंट्स कुछ हो गया तो प्लूरल का, प्लूरल साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। सम स्टूडेंट हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम, ठीक, रजिस्टर नहीं कराया तो रजिस्टर्ड क्या है, वी थर्ड हो गया, देयर नेम, ठीक। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं लास्ट का। लोगों ने सहायता नहीं की, या फिर लोगों ने नहीं सहायता नहीं की है भी आप लगा सकते हैं, ठीक, नहीं की। पीपुल हैव नॉट हेल्प्ड, पीपुल हैव नॉट हेल्प्ड, ठीक। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसके बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। हर बार की तरह आप समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है डियर स्टूडेंट, बस स्ट्रक्चर में क्या बदलता है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है टेंस के अकॉर्डिंग, और वर्ब का फॉर्म बदलता रहता है ना, एक हेल्पिंग वर्ब बदलता है और मेन वर्ब बदलता है, बस स्ट्रक्चर बाकी सेम रहते हैं ना। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, फिर क्वेश्चन, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप बना लेंगे। अगला सेंटेंस अगर WH वाला है मीन्स क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर
ऑब्जेक्ट देन आफ्टर कुछ और ना। हमने बताया आपको, हर वीडियो में बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप यस और नो टाइप, सेकेंड टाइप बोलते हैं WH टाइप। यस और नो टाइप वह सेंटेंस होता है जिसकी हिंदी की स्टार्टिंग क्या से होती है और इंग्लिश में उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर सब्जेक्ट ना, इस तरीके से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राष्ट्रपति पुरस्कार लिखना चाहिए था दोस्तों, पुरस्कार वितरित कर चुके हैं। क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं, यहाँ पुरस्कार थोड़ा मिसप्रिंट है। देखिए क्या से स्टार्ट है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब से, और राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हैज़ द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स, क्लियर, हैज़ द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड, डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए 2 एग्जाम्पल और हम देखेंगे। पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है, या फिर पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार की है, ये भी ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए वाई लगाइए, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं क्योंकि ये WH टाइप वाला है ना, WH टाइप वाला सेंटेंस बन रहा है। तो क्योंकि इंग्लिश पहले, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, पुलिस के अकॉर्डिंग। हैज़, वाई हैज़ पुलिस अरेस्टेड राघव, ठीक, इस तरीके से बना लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपको वैसे पुलिस प्लूरल नंबर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर आप बेटर होगा कि हैव लगाएं। एक मैं कट कर दूं, पुलिस जो होता है हमेशा प्लूरल नंबर माना जाता है, तो यहाँ पर हैव अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा हैव, ठीक। वाई हैव पुलिस अरेस्टेड राघव, ठीक। पुलिस के साथ हैज़ भी लगाते हैं, हैज़ भी लगाते हैं, कब लगाते हैं, एक मिनट, हैज़ उस समय लगाएंगे, मीन्स सिंगुलर उस समय लगाते हैं जब पुलिस का इंडिकेशन पूरे डिपार्टमेंट से हो, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट पूरा डिपार्टमेंट नहीं गिरफ्तार करने आया होगा ना, पुलिस आई होगी कुछ पुलिस, तो यहाँ पर है भी परफेक्ट रहेगा, ठीक। चलिए आप समझ गए होंगे। क्या सभी अभिनेता मुंबई जा चुके हैं, क्या से स्टार्ट है, तो सभी है तो प्लूरल हो गया, तो हैव लगा दीजिए, हैव ऑल एक्टर्स रीच्ड टू मुंबई, ठीक। अब देखिए चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। सेंटेंस सेम है, बस इसमें नॉट को ऐड करना है, नेगेटिव वर्ड और ऐड हो जाएगा, बस बाकी सब सेम रहता है रूल। हैज़ हैव लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए प्लस नॉट अलग से, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC। वही बात यहाँ पर भी है, क्वेश्चन वर्ड लगाइए, फिर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कुछ हो तो लगा देंगे, ठीक। अब देखिए इस टाइप के सेंटेंस का हेल्प कैसे बनता है ट्रांसलेशन। क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया है, अब क्या से स्टार्ट कीजिए, क्या परवेज रसूल, तो हैज़ परवेज रसूल, नॉट लगा देंगे, टेकन विकेट, ठीक, सब्जेक्ट बाद नॉट आ गया, बस नॉट अलग से लगा इसमें। क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया, दाखिला में एडमिशन, तो क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया है, क्या की इंग्लिश क्या बनती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मोहन, हैज़ मोहन नॉट एडमिटेड इन कॉलेज, इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट सेंटेंस है अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा है, ठीक। तो अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा, तो क्यों की इंग्लिश पहले लगाएंगे, क्यों की इंग्लिश, वाई हैज़ अंकित नॉट रीड
इसको रेड पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको रेड पढ़ेंगे, रेड, क्योंकि रेड जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वैसे रीड, रेड, रेड सेम होते हैं। रीड, रेड और रेड ना, रीड, रेड सेम होता है रेड, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। बस इतना सी डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में। वाई हैज़ अंकित नॉट रेड द लेटर टू मुकेश। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब और पहचान समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे कि किस तरीके से उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, दोस्तों में शेयर भी कर दें।